ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा एक व्यंग लेखक है, ऐसा कौन सा लेखक है जो कि जिनकी रचनाओं में व्यंग देखने को मिलता है। तो व्यंग लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तो ये व्यंग लेखक है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं अंचल या क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के रूप में किसके द्वारा किया गया था? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के रूप में किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं और ये तूतुए हिंद या हिंद का तोता के नाम से जाने जाते हैं और पहेलियों मुखरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कौन? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध कहानी। कहानी क्या है? नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो है कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो कि क्या कहे जाते हैं? कथा सम्राट। क्या कहे जाते हैं? कथा सम्राट। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। और नमक का दरोगा जो कहानी है इसके क्या है? ये लेखक है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय भाषाओं को कितनी भागों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तुलसीदास का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? देखिए तुलसीदास के टोटल 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं, जिसमें 12 ग्रंथों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वरबे रामायण, रामाज्ञा प्रस्थ, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलाल लहचू, वैराग्य संदीपनी, ये इनके ये सब क्या है? इनके ग्रंथ हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। रामचरितमानस के बारे में पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, किस भाषा में लिखे गए? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना है किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनका कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो इनका ग्रंथ है इसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना क्या है? काव्य संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? छायावाद का जनक, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के कवि हैं। किस बात के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। और इन्हें कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। इनकी रचनाओं में क्रांतिकारी भावना देखने को मिलती है, तो इन्हें कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो कि छायावादी कवि है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज क्या है? उपन्यास। पूछा जाता है महाभोज किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी इसकी क्या है? लेखिका है। विधा भी पूछ लिया जाता है, लेखक भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। महाभोज क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? मन्नू भंडारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मधुमालती की रचनाकार कौन है? मधुमालती की रचना है मंजन। मंजन जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है। प्रेमाश्रयी कौन, किस शाखा के कवि हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? मंजन। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? मंजन। और इनकी रचना क्या है? मधुमालती इनकी रचना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए कितने काल हैं? 4 काल हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल, यानी पूर्व मध्यकाल जो है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, जो कि छायावादी कवि हैं, छायावाद के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। जो मनुष्य है मनुष्य के लिए क्या, मनुष्य के लिए मरे रचना की क्या है? रचनाकार है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है।
किस कवि की? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। और इनकी जो भारत भारती रचना है, भारत भारती रचना, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी इनकी भारत भारती रचना के लिए। क्या जाने माने राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। कौन? केशवदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा? एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि केशव को किसने कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? देखिए अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सबसे मतलब प्रमुख कवि कौन है? तो सूरदास है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो विट्ठलनाथ ने की है, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। जिसमें 8 कवि हैं, तो 4 वल्लभाचार्य के कवि शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर टोटल 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई, जिसमें सूर्यदास जो है प्रमुख कवि हैं। किसके? अष्टछाप के। क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचनाकार हैं। अशोक के फूल, अशोक के फूल क्या है? रचनाकार के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल रचना के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कठिन अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदत्त। ये क्या है? आदिकाल के कवि हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। कौन? पुष्पदत्त। क्वेश्चन नंबर 19 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को जायस कहा जाता है। जायसी कहा जाता है क्यों? क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे जायक नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा गया। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि को हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम अखरावट पद्मावत इनकी रचना है। पद्मावत जो कि महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है इनकी। तो इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया जा चुका है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। इनका अधूरा उपन्यास है। इनके उपन्यास है गोदान, गबन, सेवा सदन, रंग भूमि, कर्म भूमि इनकी रचनाएं हैं। और कायाकल्प, सेवा सदन इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि क्या उपन्यास है और उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। देखिए 22 भारतीय भाषाएं हैं, इसमें साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? भाषाओं के रचनात्मक लेखन हेतु, साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए जाता है? साहित्य में जो श्रेष्ठ कार्य किया जाता है उसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा क्या है? काव्य है और इसके रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध इसकी क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी कर लीजिएगा, भूल से हो गया हजारी प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे क्या हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे क्या पड़ा? द्विवेदी युग नाम पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग में विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम क्या पड़ा?
इसका इस युग का क्या नाम पड़ा? त्रिवेदी युग। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया। क्या? द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। और ये क्या है? भारतेंदु युग के कवि हैं। जैसे द्विवेदी युग के नाम पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, वैसे भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा था, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु युग में विशेष योगदान रहा है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ प्रदान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वही भारत भारती पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रामधारी सिंह दिनकर को की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनकी रचना जो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की, तो इसी रचना के लिए इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली चरण गुप्त। और द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पंत की जो रचना चिदम्बरा है, इसी काव्य कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाथ पंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरती शब्द का अर्थ क्या है? नाथ पंथ और संत साहित्य में जो सुरती शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान योग। इसका अर्थ क्या है? ध्यान योग। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि नहीं किया है। तो शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? तो सेनापति जो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। इन्होंने इनकी रचनाओं में ऋतु वर्णन देखने को मिलता है। तो इनके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। कि किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? कवि सेनापति के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास जी को कहा है। सूरदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? जीवनोत्सव का कवि कहा है। जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी न तुलसी की कला। यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की पंक्ति है। हरियोद पूछ लिया था, हरियोद का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। प्री प्रवास इनकी रचना से क्वेश्चन बनता है। प्री प्रवास किसकी रचना है? तो हरियोद की रचना है। प्री प्रवास से क्वेश्चन पूछा। प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, इनकी जो पुस्तक त्रिवेणी है, किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? इनकी जो पुस्तक त्रिवेणी है, इनकी इस पुस्तक में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। इन्हीं 3 कवियों की समीक्षा की गई है इनकी पुस्तक त्रिवेणी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाशयी शाखा कवि हैं, मतलब राम के उपासक हैं ये। और इनकी भक्ति किस भाव की है? इनकी भक्ति दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली जो इनकी रचना है और यात्रा पर आधारित है। किसकी? अज्ञेय की। अज्ञेय जो है तार सप्तक के क्या है? संपादक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। कब इन्होंने तार सप्तक का संपादक किया था? 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, साहित्य को क्या माना गया है? तो साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। किसको? साहित्य को। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम सबसे पहले लेखन किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में? गारसादा तासी ने। किसने? हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसादा तासी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की पंक्ति है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है?
कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांड है। और एक क्वेश्चन बना था, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। और बिना पत्रिका से तो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। इनकी एक रचना है बिना पत्रिका। बिना पत्रिका से भी पूछा था किस भाषा में लिखी गई है? तो बिना पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविताएं किसने कहा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, एक भारतीय आत्मा नाम से कविताएं की हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 47 है, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त जो इनकी रचना है क्या है? किस विधा की रचना है? तो नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद को, जो कि छायावाद के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? देखिए, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी की जो कविता है जूही की कली, वो किसका उदाहरण है? तो मुक्त छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है गंगा अवतरण काव्य के क्या है? रचयिता है। तो ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है 51, जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, इससे ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो रीतिकाल का कौन सा कवि है जिसकी एकमात्र कृति है और उसी कृति से वो क्या हुआ? हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो कौन है वो? बिहारी हैं, केशवदास हैं, या घनानंद है, भूषण है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता होगा तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन के लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।